हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए द मार्किंग स्कीम फॉर 2024-25 जो मोस्ट अवेटेड था। स्टूडेंट्स को चेक करने थे अपने आंसर्स और जो आगे देने वाले हैं उनको भी अपना देखना था कि कैसे बोर्ड में मार्किंग स्कीम आती है। तो चलिए आज इसको ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मार्किंग स्कीम क्वेश्चन वाइज है और आपको स्टेप मार्किंग भी पता लगेगा इससे, ठीक है। और हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन रिलीज़ किया है तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी कि हमारे सॉल्यूशंस और बोर्ड के सॉल्यूशंस कितने मैच करते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे सेक्शन था एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू वाज इन अ 1 किलोमीटर रेस, जो फर्स्ट यूनिट से था आपका, राइट। सो फर्स्ट यूनिट हमारा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, तो इज़ बेस्ड ऑन रेसेस एंड गेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर था 491 सेकेंड। इसका डिटेल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में भी, करेक्ट। सो विच वॉज अवर ऑप्शन ऑल्सो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, जिसका करेक्ट ऑप्शन था डी। तो इनमें स्टेप मार्किंग नहीं होती है, इसलिए बोर्ड ने भी स्टेप्स नहीं लिखे हैं। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी इनका डिटेल सॉल्यूशन हमने दिया है। Right now, third question was again based on matrices, that is the second unit, that is algebra. किस पे बेस्ड था? algebra के ऊपर बेस्ड था। सो इसका करेक्ट आंसर था 2B। तो हमारा भी आंसर की से मैच करता है, सो वी विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। सो फोर्थ क्वेश्चन वाज बेस्ड अगेन ऑन सेकेंड यूनिट, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। मैट्राइस और डिटर्मिनेंट दोनों एक ही यूनिट में है। इसका करेक्ट आंसर था 0। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये हमने आपको तब भी बताया था कि इसको रिड्यूस करिए और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज लगाइए, राइट। सो दिस इज हाउ डू वी गेट इट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। So fifth question was -8 exponential minus 2x. That was for us also. So it was again based on the differentiation, that is your unit 3, that is calculus. Now the next was based on application of derivatives, that is again the third unit, राइट। सो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है। सो करेक्ट आंसर वाज डी। अगेन आई एम सेइंग फॉर द डिटेल सॉल्यूशन लुक फॉर द सॉल्यूशन दैट वी हैव ऑलरेडी रिलीज्ड, राइट। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। सो अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सो दिस वाज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस to find the order and degree, and this was based on probability. तो आप देख सकते हैं हर चैप्टर से क्वेश्चन कवर हुआ है एमसीक्यूज में, राइट। इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 1 to 7 5 hours। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यूनिट से है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक से है। ऑलरेडी हमने इस पे भी वीडियो रिलीज़ किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें देखिए जो हमने बोला था कि ऑप्शंस नहीं है करेक्ट, तो दे आर वेरी क्लियरली रिटन कि मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल द क्वेश्चंस हु अटेम्प्टेड इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन बोर्ड्स में लगे कि वो सही नहीं है ऑप्शंस या क्वेश्चन इनकरेक्ट है, प्लीज़ अटेम्प्ट इट। ग्रेस मार्क्स अटेम्प्ट करने पर ही मिलेंगे आपको, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज अगेन ऑन प्रोबेबिलिटी यूनिट, राइट। Right, so answer was k plus 1. Then this is on statistics. The next question, inferential statistics, correct is accepted, right. Then the next one is based on again inferential statistics. Then we have time series analysis here, right. Time series पे है ये question, moving averages. Then we have the next question on financial maths, that is EMI, राइट। सो आप सबके आंसर्स चेक कर सकते हैं, मेथड्स हमने ऑलरेडी डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अगेन ऑन फाइनेंशियल मैथ्स, डेप्रिसिएशन पे बेस्ड है, स्क्रैप वैल्यू एंड ऑल एवरीथिंग इज गिवन। सो डेप्रिसिएशन पे, राइट, इट इज बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट सम ऑफ मनी विल बी डिपॉजिटेड, सो अगेन इट इज ऑन फाइनेंशियल मैथ्स, right. Now let's move on to the next, the graph of the inequalities, so that is on LPP. So almost every unit से MCQ आता है, right? So 20 MCQs हैं, that's very important. This is again on LPP. Then two questions assertion reasons के हैं. The first one is based again on calculus, that is differentiation, or you can say AOD, and the second is based on probability. So this was the first unit. You all can check your answers. एक ऑप्शन में रॉन्ग था, उसका ग्रेस मार्क्स आपको मिला है अगर आपका
अटेम्प्ट हुआ है क्वेश्चन, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेशन विच इज सेक्शन पी। ऑलरेडी इसका भी डिटेल सॉल्यूशन है, बट ऑलरेडी मार्किंग स्कीम में भी डिटेल सॉल्यूशन है, और आप डिटेल सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कैसे स्टेप मार्किंग होती है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। सो लेट्स सी गो फॉर दिस। सो हाफ 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 हाफ, और लेट्स सी विच फोर स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट हियर। आपको वैल्यू निकालनी थी A² माइनस 8A प्लस KI की वैल्यू, इसमें आपको K का वैल्यू चाहिए था। सो A² कैलकुलेट करने पे आपको हाफ मार्क मिलेगा, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आपको हाफ मार्क मिलेगा, एंड फिर कैलकुलेशन का हाफ मार्क, और लास्ट स्टेप का यू हैव हाफ मार्क। इन दिस वे यू स्कोर फुल 2 मार्क्स, right? So this is how we go for it. This was from matrices, as you can see. 21 was also from matrices, ये और ऑप्शन था, दैट इज बोथ द, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना था। सो यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 1 2 3 4। इसमें मार्किंग कैसे है, आप जब इक्वेशंस बनाएंगे तो 1 मार्क उसका है, और सॉल्व करने पे 1 मार्क्स। अगर किसी की 2 वैल्यूज़ करेक्ट है तो उसको 1.5 मिलेगा, अगर आपकी चारों वैल्यूज़ करेक्ट है तो आपको मिलेंगे फुल 2 मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन क्रैमर्स रूल, राइट। क्रैमर्स रूल की जो स्टेप मार्किंग है बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बोली थी। डी का वैल्यू आप निकालिए, D1 का निकालिए, D2 का निकालिए, और लास्ट वैल्यू का फिर से हाफ मार्क। तो हर वैल्यू के लिए हाफ 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 मार्क यू आर एडिंग टू योर स्कोर्स। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द सॉल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इफ इट एक्सिस्ट ग्राफिकली। तो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना था इसमें। सो द ग्राफ वॉज द पैरेलल लाइन्स। सो पैरेलल लाइन्स था, दोनों का रीजन भी अलग था, तो देयर वॉज नो सॉल्यूशन फॉर दिस, सो यू हैव टू सिंपली शो दिस। So 1.5 mark was for the correct graph and half mark was for your concluding statement. That is very important, right? So अगर आपने concluding statement नहीं लिखा है तो आपके marks डिडक्ट हुए होंगे, right? Now the next is financial math। तो इसमें फॉर्मूले के देखिए मार्क्स होते हैं हमेशा, आई कैलकुलेट करने के मार्क्स होते हैं। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज R अपॉन आई। तो सिंपली आप अगर आई को लिखेंगे एंड देन यू कैलकुलेट इट एंड देन यू गेट द मार्क्स फॉर दिस। हाफ मार्क फॉर्मूले के भी रहेंगे इसमें, तो जिसने करेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा उसके भी मार्क्स रहेंगे, करेक्ट। तो 1 मार्क में हाफ मार्क फॉर द फॉर्मूला, हाफ मार्क फॉर आई, एंड देन 1 मार्क फॉर द कैलकुलेशन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अगेन फ्रॉम CAGR, दैट इज फाइनेंशियल मैथ्स यूनिट। तो फाइनेंशियल मैथ्स के देखिए सारे टॉपिक से कवर हुए हैं क्वेश्चंस, आप उस पर ध्यान दीजिए। CAGR अभी हम कर रहे हैं, हमारा ये भी कवर हो गया है, EMI एमसीक्यूज में हमारा परपेचुटी भी कवर हो गया है, हमारा डेप्रिसिएशन भी कवर हुआ है, हमारा सिंकिंग फंड भी कवर, एवरी टॉपिक वाज कवर दिस ईयर, राइट। तो CAGR के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू रेज टू n माइनस 1 इंटू 100। तो आपको ये जो 1 मार्क लिखा है, ये जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो हाफ मार्क उसका भी रहेगा, राइट। तो अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला लिखा था तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, and then you substitute the values। आपको ऑलरेडी 2.5 raised to 1/3 का वैल्यू गिवन है, एंड यू सब्सिट्यूट इट एंड गेट योर आंसर। और इसका और पार्ट है, और पार्ट में नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना, दैट वाज अगेन फाइनेंशियल मैथ्स का क्वेश्चन, एंड अगेन फॉर्मूले आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्मूला फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो ये आपको देगा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो दिस वाज जस्ट 2 मार्क सेक्शन। सो आपको रेट ऑफ रिटर्न रियल निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, तो लास्ट स्टेप में यू हैव टू गिव दिस आंसर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इसका भी डिटेल सॉल्यूशन हमने वीडियो में रिलीज़ किया हुआ है पहले, उसका भी हम आपको लिंक भेजेंगे, एंड देन यू कैन चेक द डिटेल सॉल्यूशन देयर ऑल्सो। नाउ दिस क्वेश्चन देखिए 26, दैट इज़ 3 मार्कर है ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स सपोर्ट मटेरियल से है। सपोर्ट मटेरियल की सीरीज़ भी अभी हमने स्टार्ट किया है, यूनिट 1 से है, राइट। एलिगेशन एंड मिक्सचर्स है, उसका वीडियो भी हमने रिलीज़ किया है पूरी एक्सरसाइज का। आपको सिर्फ इतना करना है कि सपोर्ट मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। स्टूडेंट्स को लगता है कि उसमें से कुछ नहीं आता है, हमने पूरा सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आपको हम हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये एलिगेशन एंड मिक्सचर्स की एक्सरसाइज है, और उसमें इसका सॉल्यूशन हमने डिटेल में दिया है। ये क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से, इस बार बहुत कुछ सपोर्ट मटेरियल से कवर किया गया था, एंड जस्ट इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज़ फॉर 3 मार्क्स, राइट। तो 2 मार्क्स ये जो लिखा है इसमें आप फॉर्मूला भी लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू n। व्हाट इज x, द इनिशियल अमाउंट दैट इज 50 लीटर्स, दिस इज योर x, एंड व्हाट इज योर y, जितना आपने रिप्लेस किया है, एंड n इज नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटेड। सो इट इज रिपीटेड 4 मोर टाइम्स, सो n विल बी 5। 4 प्लस 1 5, मोर मतलब ज़्यादा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। So now 2 plus 1 marking है, 2 marks में remember you have mark for 1 mark for the formula as well.
Now evaluate this and show the region of the graph whose area it represents. तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी सपोर्ट मटेरियल में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये आउट ऑफ पोर्शन है, आउट ऑफ पोर्शन नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपने सपोर्ट मटेरियल अच्छे से देखा होता तो उसमें ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो वी इट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन AOI, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड है ये, करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर जो है ये एक पैराबोला का ग्राफ होता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला विच इज़ यू शेप ग्राफ, राइट। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाई एक्सिस का पैराबोला होता है, करेक्ट। तो और एक आपके पास क्या है, एंड हेंस 0 to 2 लिमिट्स लेनी है हमको। सो 0 to 3, सॉरी, सो 0 to 3 हमने लिमिट्स लिए हैं, right, 0 to 2, and then we have to show the region on the graph whose area it represents. So 0 to 2 का हमें एरिया लेना है and then we have to solve it. So आपको सॉल्यूशन के लिए सिंपली क्या करना है, 0 to 2 को इंटीग्रेट करना है। जिन लोगों ने विदाउट ग्राफ इंटीग्रेट किया होगा, ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है, तो 1.5 मार्क यू हैव गॉट देयर, राइट। सो ये देखिए स्टेप मार्किंग 1.5 मार्क सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रेशन के हैं, डेफिनेट इंटीग्रल विच यू ऑल नो, on 1.5 mark was for the correct graph. So this is how the marking was done, राइट। सो इन क्वेश्चन में आपको इक्वेशन समझ के सिर्फ इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। ग्राफ इज टू बी ड्रॉन इन अ प्रॉपर वे। ग्राफ पेपर अगर आपको नहीं दिया गया तो आप अपना रूल शीट पर भी बना सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसमें और पार्ट भी था विच वॉज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल अगेन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने आपको पहले भी बताया है, दैट इज़ पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना है और फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना था। पार्शियल फ्रैक्शन पे भी हमने वीडियो रिलीज़ किया है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होता है, यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस और फिर आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे वो स्टेप नहीं दिखाया गया है जब आप कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, ये स्टेप डायरेक्ट किया गया है, इसलिए इसके मार्क्स डायरेक्ट दिए गए हैं। जब आपने ABC का वैल्यू निकाला होगा तो उसके भी मार्क्स रहेंगे, तभी आपको पूरा मार्क 1 मिलेगा, क्योंकि जब तक आप वो वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे ये फंक्शन नहीं बनेगा। So this is how do we go. So half mark for substitution, 1 mark for finding all the values and breaking it up into partial fractions. Then on integration and all you get 1 mark, and then the final answer you get half mark. Correct? So this was the step marking for partial fractions. Now eighth question. It was based on differential equations, forming of differential equations touching both the coordinate axis. So basically this equation was for the circle, जिसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं इसका रेडियस और इसका सेंटर सब एक ही वैल्यू होगा। सो दिस पॉइंट इज a, 0, दिस पॉइंट इज 0, a, एंड द सेंटर विल बी a. तो आपका जो इक्वेशन बनेगा, दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ सर्किल, and then it has only one parameter, so it has to be differentiated once. That is important. So this is how do we go for the solution, right? So now we have to make the equation which is independent of A, the perimeter. Now the next was based on probability. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। सो आपको सारी वैल्यूज इसमें दी गई थी, तो आपको सिर्फ जेड स्कोर निकालना था। जेड स्कोर निकालने के बाद आपको वैल्यूज पुट अप करनी थी। सो दिस इज हाउ यू गो फॉर दिस। सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 90 के लिए जेड स्कोर वॉज -1, 110 के लिए जेड स्कोर वॉज 1, और आपको बाकी वैल्यूज़ दी गई थी। तो आपको एरिया निकालना था बिटवीन 1 एंड -1, तो उसके लिए वैल्यूज़ ऑलरेडी दी गई हैं, एंड दिस इज हाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। सो हाफ मार्क वॉज फॉर जेड स्कोर, 2 marks for converting your x into z and making the final equation के एरिया कैसे निकालते हैं, and then half mark for the final answer, right? So this is very important question which is based on normal distribution. Now we go for the next. The weekly sales of a four-wheeler was 50 units per agency. So this was a question which was based on inferential statistics. अब इसका मार्किंग देखिए, बहुत स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं इसमें कैसे मार्किंग होता है। इनिशियल्स एंड एवरीथिंग यू आर टेकिंग, इट इज़ हाफ मार्क। आप हाइपोथेसिस लिखेंगे, उसका भी आपको हाफ मार्क मिलेगा, फॉर्मूले का हाफ मिलेगा, और फिर फाइनल का। सो दिस मेक्स इट 1.5। सो दिस इज हाउ इट गोज, एंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यू गेट द मार्क, condition के लिए you get the mark, and then the final concluding statement you get the mark. That is important where most of the students make the mark. So null hypothesis को अगर आपने रिजेक्ट किया है तो advertising campaign is successful.
सो आपका जो कि फाइनल क्वेश्चन जो पूछा है उन्होंने वही पूछा, अगर आपने वो नहीं लिखा होगा तो आपका हाफ मार्क कट हुआ होगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर इट। नाउ वी गो फॉर द 31st क्वेश्चन। नाउ इसमें भी हमारे पास चॉइसेस थे। सो अ रीसेंट अकाउंटिंग graduate open a new business, installed a computer system. So this was based on depreciation। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना था आपको। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो दिस वाज, पहले डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 45200, लास्ट में नील हो गई वैल्यू, -0, नो स्क्रैप वैल्यू इज देयर 3 ईयर्स के टाइम पे, तो आपका ये बन गया फाइनल वैल्यू डेप्रिसिएशन का। सो डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इंटू 100, सो 33.3%। सो अब आपको सेकेंड पार्ट करना है इसका। This was for 1 mark, each part was for 1, so you have to make the linear equation now. So mt plus c, so what's your m, that is minus 45200 plus t plus 45200, that is your fixed cost, basically that is your initial value। और अगर टाइम पीरियड हो जाएगा 1.5 year तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, सो 22,600। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, राइट। बहुत सिंपल, सॉल्व करने में हार्डली इट विल टेक a minute to solve। नाउ द इफेक्टिव रेट पे था, इसका ऑप्शनल। सो इसमें आपको दो तरह से निकालना था, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली, दोनों के लिए आपको वैल्यूज़ भी दिए गए थे। तो आपको फॉर्मूला लिखना था 1+r अपॉन m रेज टू m माइनस 1, फार्मूला है तो डायरेक्टली यूज़ करिए। तो एक बार आप निकालेंगे सेमी एनुअली में तो n विल बिकम 2 और क्वार्टरली के लिए n विल बिकम 4। So this is how you calculate the values and then you get the full 3 marks. It was a very easy question for 3 marks. This time the paper was so easy, students. Now we move on to the section D. A cistern has 3 pipes. So it was on first unit. फर्स्ट यूनिट में से देखिए 5 मार्कर भी आया है, 3 मार्कर भी आया है, MCQs भी आए हैं, 2 मार्कर, सब कवर किया है। दिस वॉज फॉर इन पाइप्स। मॉड्यूलो का भी क्वेश्चन आया है, पाइप्स एंड सिस्टम्स का भी आया है आपके पास क्वेश्चन, रेसिस गेम्स का भी आया है, एलिगेशन मिक्सचर्स का भी। एवरी टॉपिक हैज़ बिन कवर्ड, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज भी आया है। सो दिस वॉज फ्रॉम पाइप्स एंड सिस्टम्स। सो 3 पाइप्स आपको दिए गए हैं, इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है, ए एंड बी कैन फिल इट separately in 3 hours and 4 hours. Pipe C can empty it in 1 hour. Now they are open in order 5 a.m., 6 a.m. and 7 a.m. At what time will the cistern be empty? So इसका भी डिटेल सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी डाउट है उसमें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना। इसकी मार्किंग स्कीम देखिए स्टूडेंट्स, टाइम लेने के लिए ही आपको मार्क्स दिए गए हैं, इनिशियल्स लेने पे भी मार्क्स दिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये n आवर्स चलेगा, वो n-1 आवर्स चलेगा और वो n-2 आवर्स चलेगा। जब तीनों एक साथ चलेंगे देन इट विल बी एम्प्टी, सो इट विल बी 0, करेक्ट। सो दिस इज हाउ डू वी मेक द इक्वेशन। So on solving this equation we get n as 21/5, so 4 hours 12 minutes past 5, so 5 9:12 a.m. This is the correct answer. This is what you have. So 1.5 mark was for the initial equation, then the equation that you have framed, क्योंकि 5 marks में इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल था। अगर आपने प्रॉपर मार्क्स लिखे हैं, प्रॉपर आई मीन स्टेप्स लिखे हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स हियर, आपको मिले भी होंगे, राइट। सो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट दे हैव गिवन। ओके, नाउ वन ऑफ द वेज, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो दिस इज ऑन एओडी एज यू नो, मैक्सिमा मिनिमा। तो आप पहले फंक्शन लीजिए, उसका डेरिवेटिव निकालिए, फिर उसको इक्वेट टू 0 करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। तो देखिए आप यहीं तक कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट। 1 मार्क फॉर द डिफरेंशिएशन एंड हाफ मार्क विल डेफिनेटली बी गिवन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। देन हर एक क्रिटिकल पॉइंट को जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल गए 2 मार्क्स। हर क्रिटिकल पॉइंट को चेक करने के लिए 1 1 1। सो दिस इज हाउ दे हैव डिवाइडेड 5 मार्क्स, राइट। सो अगेन इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन इन 5 मार्क्स। नाउ इसमें इंटरनल चॉइस में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। सो एओडी में भी चेक करिए, सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन उसमें आप पहले डेरिवेटिव्स निकालेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, तो यहाँ तक आपको अगेन 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इंटरवल्स का फिर आपको हाफ मार्क मिलेगा। फिर आपको जो टेबल बनानी होती है, विच वी हैव ऑलवेज सेड ड्रॉ द टेबल, उसका यू हैव 1.5 मार्क। देखिए 5 मार्क्स है तो वेटेज भी बढ़ जाता है हर स्टेप का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, डिक्रीजिंग किस में है, उसका अगेन यू गेट हाफ ऑफ मार्क। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स।
Now the next question, which again has an internal choice, was on probability. So first question was to find the value of k, फिर आपको probabilities निकालनी थी. So this was a question which was based on random distribution table. तो पॉइस आपके पास क्वेश्चन जो है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का भी आपने देख लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपने देख लिया, तो इसमें भी डिफरेंट एरियाज वर कवर दिस टाइम. This time coverage of topics was very good. Almost every topic said they have covered the questions. So now let's move on to this. First we have to find the value of k. So उसका 1 mark था. Then 1 mark for the final value. Equation बनाइए. So ये part हो गया 2 marks का. Then greater than 2 निकालना था, तो again उसका 1.5 mark है. And last part का again we have 1.5 mark. So this is how we go for it. Greater than 2 है तो 2, 3 और 4 ऐड होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है. लेस देन इक्वल टू 2 है तो उसमें भी 2 ऐड होगा क्योंकि 0, 1 एंड 2 का सम होगा. करेक्ट. सो दिस इज हाउ डू वी गो. इसमें जो और पार्ट है दैट इज फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि वही रह गया था. सो दैट्स व्हाट आई एम रिपीटिंग अगेन. वेरी इंपॉर्टेंट कवरेज. सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स. नाउ लैम्डा का वैल्यू इज 2 which is given here twice in every 10 years on an average. So average is 2. So you have to write the formula. Then average निकालने के लिए values को pick करने के लिए again you get the marks. Then less than equal to 3 तो 4 values add होंगी, 1 mark for that. And then you substitute and calculate and there you get your answer. Formula के भी marks हैं of course हैं. Now the last question for the section goes on with Amrita buys a car for which she makes a down payment of 2,50,000 and the balance is to be paid in 2 years monthly installments. So this was on EMI. Subjective question है, पहले MCQ आया था. So now PI upon 1 minus 1 plus I raised to minus n. देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन n निकालने के भी मार्क्स हैं, I के भी हाफ मार्क है और फॉर्मूले का भी मार्क्स है उसमें सब्सिट्यूट करने का. तो देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, टाइम कम है, बट एटलीस्ट इतना आप आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में. राइट. सो वी हैव टू फाइंड पी नाउ आफ्टर सब्सिट्यूटिंग इट एंड कैलकुलेशंस. भी ज़्यादा टफ नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी वैल्यूज़ दिए गए हैं, तो हमें सिर्फ उतना करना है, करेक्ट फार्मूला याद करके जाना है. सो 5 लाख हमारा आया, तो एक्चुअल प्राइस हमारे पास कितनी थी, फिर से अगेन फाइनल स्टेटमेंट वी गेट द आंसर. सो दिस इज हाउ वी गो फॉर इट. नाउ द लास्ट सेक्शन was on case study which we have already discussed in detail, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को था कि क्वेश्चंस वर नॉट सो गुड, हमारे पास हमने पढ़ा नहीं है. देखिए वो भी सब सपोर्ट मटेरियल से था. देखिए नाउ हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन मैट्राइसिस. राइट. सो मैट्राइसिस में आपको पहले लीनियर इक्वेशंस बनाना है. लीनियर इक्वेशंस की आप कंडीशन बनाइए, वो बनाने के बाद आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करिए. सो लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट था हमारा 1 मार्क का. देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म. सो उसके लिए अगेन 1 मार्क. हाउ डू वी कन्वर्ट इट, व्हाट इज ए, एक्स एंड बी. नाउ द थर्ड पार्ट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू एंड द एडजॉइंट. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी गेट फॉर 4 मार्क्स. इसमें जो और पार्ट था अगर आप वो करेंगे तो उसके लिए भी 2 मार्क्स हैं लास्ट पार्ट के लिए. सो दोनों के लिए 2 2 मार्क्स हैं. दोनों के लिए 2 2 मार्क्स हैं. तो डिटर्मिनेंट वॉज फॉर हाफ, adjoint was for 1 and final was for half again. So this is how do we divide it. So it's not so tough, just you need regular practice with the steps. Right. Now the next was the case study जो बहुत लोगों ने confused किया, and I repeat it again. It was there in support material, not the exact question, but ये जो words थे, trivial solution, non-trivial solution, all this was given in support material. Please join the series and get it done for sure. This time 3 4 questions were covered from support material जो CBSE ने release किया है. So we are taking up in a series. We'll be uploading all the solutions, all the detailed lectures. Please concentrate. It will help you to complete the entire portion in limited time frame. Right. So now let's move on with this. So this is what we have for the linear programming problem. So we have to write two trivial solutions. So trivial solutions हमारे होते हैं हमेशा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स. राइट. सो जो भी आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, एक उन्होंने दिया था और आपको दो और लिखने थे. सो दैट विल बी योर सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, नथिंग एल्स. राइट. तो अगर आपके पास रीजन चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी योर trivial, non-trivial solutions. Now corner points हमें निकालने थे and then we have to find the values. So this is how the marks were distributed. So 1 mark, 1 mark, 1 mark for the other. So 1 plus 2 and then 1 mark for this half and half. तो maximum किस पे आ रहा है that you have to give. So case studies was very easy and easy to solve. This time the paper was not lengthy at all. Right.
Now the last question for the paper was, this was based on time series analysis, method of least square. So method of least square पे ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड था. ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था which would have taken time for the students to solve. Yes, it consumes 10 to 15 minutes. I agree to that, right? So this was the question which was based on that method, correct? So now let's move on with this. So you have to determine the equation of straight line trend, you have to tabulate the trend values and then give your answer. So this was the table that was supposed to be drawn. So one for the correct table. So that was really time consuming. So 1 mark for the table, then A और B की values calculate करेंगे आप, तो उसके लिए आपको half mark है. Then linear trend के लिए आपको half mark. So this is how the 2 marks were distributed. And then for the trend values, 1 mark for correct trend values was there. और उसके बाद 2002 की वैल्यू निकालने के लिए again you get a 1 mark. So this is 4 mark distribution. So this was the end of the paper and I hope you all have done. And this was the और क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट के लिए था. आप 1 mark for the correct table, then A और B के लिए हमारे पास मार्किंग है, and then we have for the trend line. So this is the marking scheme which has been released by the board. I hope it helps you all in preparing, as well as for those who have already given the exam to know their mistakes, right? So thank you everyone. I hope you have understood it well. So do like, share and subscribe. Thank you.